करने वाले हैं, एक तो देखो इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर लूप्स, ठीक है, एंड देन नेस्टेड लूप्स। अब हम आपको समझा देंगे क्या होता है। देन क्वेश्चंस एज ऑलवेज होते हैं जो, वो भी ज्वाइन करो। यस, स्टार्ट करते हैं। भैया मेरे प्रोग्रामिंग हाँ तो प्रोग्रामिंग की रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट भेज दोगे? भेज देता हूँ। हाँ तो अब पिछली क्लास का रिकैप से शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एरेज और फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ तो अब इसमें हम एक ऐसे बनाते हैं कि एक लाइक आई हैव गिवन लाइक देयर इज अ क्वेश्चन कि एक एरे हो जिसमें सर्टेन नंबर्स हैं और हमें उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। लाइक कि हमें हर नंबर को का स्क्वायर करके उसे प्रिंट करना है। तो अगर मैं एक एरे बनाऊं, एरे सबको पता है कि कैसे बनाए थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके। सबको क्लियर होगा? यस भैया। हाँ तो अब इसमें जैसे मैं कुछ भी नंबर्स डालता हूँ रैंडम। तो लाइक मैंने अब ये कुछ नंबर्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब का स्क्वायर करूँ और उन्हें प्रिंट करूँ। तो अब ये करने के लिए हमने सीखा था कि हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर लूप तो भी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है हमें, तो वी विल यूज अ फॉर लूप। तो फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स सबको पता है, फॉर, और अब हम कोई टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। तो अब मैं इसे नम भी नाम दे सकता हूँ, यू कैन कीप इट एनीथिंग। तो अब नाउ आई वांट टू एक्सेस एवरी नंबर इन दिस नम्स, जो भी हमारा एरे है। तो जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट। थैंक यू। तो अब फॉर नम इन, अब हमें सारे एक एक करके नंबर एक्सेस करना है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे नम्स डाल दूंगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मेरे को इस एरे की हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है। तो नाउ अब मैं इसमें नाउ आई नीड टू प्रिंट द स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे हम? एक्सपोनेंट्स वाला। हाँ वो सारे चैट में लिख दो एक बार जो भी यूज करते थे। नहीं, एस्ट्रिक सिंगल एस्ट्रिक नहीं होता था, डबल एस्ट्रिक है। हाँ तो डबल एस्ट्रिक सिंबल यूज करते थे। तो नाउ मैं अगर यहाँ पे डबल एस्ट्रिक 2 लगा दूंगा तो अब ये स्क्वायर प्रिंट कर देगा सबके। एज यू कैन सी कि पहला 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, ये 37 है तो उसका स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर। तो ये बेसिक हमारा फॉर लूप था। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं था, ये सब हमने पिछली क्लास में किया था, कुछ नया नहीं है। क्लियर है ये कि मैंने ये नम क्यों लिखा है, नम्स क्यों लिखा है सर? ठीक है, तो अब आज की क्लास पे मूव करते हैं। तो आज हमारा बेसिक है कि फॉर लूप्स के बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है। तो अब फॉर लूप्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे हमारी ये एरे है, इनमें कुछ नंबर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को अब मैं हर एरे की लाइक मेरे को करना क्या है कि इस सबको एक्सेस करना है। एक तो अभी हमने किया था कि हम इन यूज करके कर सकते हैं। अब नाउ अगर मेरे को सबका इंडेक्स एक्सेस करना है, इंडेक्स सबको पता है, लास्ट क्लास में किया था कि इंडेक्स बताओ क्या होता है? जो फर्स्ट नंबर होता है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी 2। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स तो पोजीशन होती है। इंडेक्स जरूरी नहीं है कि 2 है। भैया जैसे 2 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन। हाँ तो 0 इंडेक्स हो गया 2 का। फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया इसका? 4। हाँ ऐसे ही बताओ, थर्ड इंडेक्स क्या है इसका इस लिस्ट में? 1 3। हाँ तो अब नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस हर की इंडेक्स वैल्यू को लेके एक्सेस करना है हमें, तो हमें जिसमें फॉर लूप यूज होएगा इसमें, फॉर नम इन। अब मेरे को करना है लेंथ फंक्शन होता है किसी भी एरे का नंबर और उसमें कितने वैल्यूज हैं। जैसे अभी इस लिस्ट में 4 वैल्यूज हैं, है ना। हाँ
हाँ, तो अब इसमें जैसे 4 वैल्यूज है, तो अब मेरे को इसे तो इसमें जैसे अगर मैं लेंथ ऑफ नम्स डाल दूंगा, तो अब ये सारी वैल्यूज आ गई है ना। तो अब इसमें अब नाउ मेरे को अगर हर वैल्यू को एक्सेस करना है इंडेक्स को यूज करके, तो अब पहला इसमें वैल्यू जो जाएगी वो 1 है, लेकिन मेरे को 0th इंडेक्स से शुरू करना है ना। सबको पता है कि 0 इंडेक्स से शुरू होता है ना। हाँ yes, भैया। हाँ, तो अब मेरे को जैसे अगर हर किसी को इंडेक्स बाय इंडेक्स एक्सेस करना है, तो अब मैं जैसे प्रिंट नम, और ये थी इंडेक्स एक्सेस करने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे हम। तो अब मेरे को करना है इसमें एक सेकंड, ये जो है ये नंबर नहीं है, ये इंडेक्स है हमारा। तो नम्स का इंडेक्स, अब इसमें मैंने -1 इसीलिए किया है क्योंकि ये पहली वैल्यू 1 लेगा, लेकिन हमें 1 से शुरू नहीं करना और 0 से शुरू करना है, तो इसलिए एक मिनट मैं एक और चीज बता देता हूँ, लास्ट के सेशंस बहुत सिंपल थे, एंड जो अभी ये और अगली वाला सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में होगा, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक है। मजे करते रहेंगे सेट बाय सेट, बट ध्यान भी दो। एक मिनट, VS कोड बंद हो गया, एक मिनट दो। भैया मैंने VS कोड में पाइथन अभी भी नहीं चल रहा। आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो। हाँ, तो ये जैसे मेरी एरे थी, और अब इसमें मैंने रेंज फंक्शन एक और यूज कर दिया। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी उस टाइम पे, कि ये रेंज फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है यूज करना, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी चीज को आइटरेट नहीं कर सकते, हमें उसे रेंज में डालना पड़ता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 2 वैल्यूज बतानी पड़ती है। तो अब ये अगर लेंथ ऑफ नम्स तक जाएगा तो 4 तक जाएगा, रेंज 4 हो जाएगी इसकी। तो अब हमें अगर जैसे मेरे को अब इंडेक्स जैसे मैंने हाँ, तो अब इसमें मैंने हर इंडेक्स पर इंडेक्स अगर वैल्यू को एक्सेस करनी है तो हमने लेन फंक्शन यूज किया। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि इसको ये वर्क कैसे कर रहा है? अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार पूछ लो इसमें, एक बार ट्राई भी कर लो सारे साथ साथ कि सबका ऐसे ही चल रहा है। एक बार जब हो जाए तो बता देना, ये जो भी कर रहे हैं। डन भैया। हाँ, तो अब सबका हो गया ये। इसमें किसी को डाउट भी नहीं है ना? नहीं होना चाहिए वैसे कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो नाउ अब ऐसे जैसे अभी लेंथ फंक्शन और रेंज फंक्शन हमने किया, ऐसे ही होते हैं ब्रेक फंक्शन। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेकंड, अब जैसे मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू 5 आ गई तो वहीं पे लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, और मेरे को 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं चाहिए। जैसे 5 के बाद यहाँ पे 3 है, मैं और डाल देता हूँ, जैसे
ये हो गए, ये वैल्यूज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद जो भी वैल्यू है वो मैं नहीं चाहता प्रिंट होए, चाहे कितनी भी वैल्यूज है, मेरे को 5 पे अपना लूप खत्म करना है। तो अब ऐसे करने के लिए हम ब्रेक फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एक सेकंड, अब ये सिंपल सा 2 लाइन का मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि अगर नंबर की वैल्यू 5 हो गई तो उसी टाइम पे लूप ब्रेक कर दो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, मेरे को उसके बाद की कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ वहीं तक की वैल्यूज चाहिए। तो अब जैसे ये है, तो अब ये एक बार लूप और रन होता है। जैसे एक बार नंबर की वैल्यू 5 आई, उसके बाद एक और बार लूप रन होएगा और उसके बाद ब्रेक होएगा। जैसे देख लो 5 के बाद 3 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को अगर 5 तक ही रोकना है तो मैं 4 डालूंगा यहाँ पे कि क्योंकि 4 एक मिनट, VS कोड में प्रॉब्लम आ रही है, देखना पड़ेगा। नम इन नम जैसे करा था ना, नम इज अ लिस्ट ऑफ नेम, और नम मतलब हमने ऐसे करा था ना फॉर आई इन फॉर लूप में, ठीक है। हाँ, तो बस आई की जगह हमने नम लगा दिया। आई भी एक वेरिएबल था, हमने आई को बस नम वेरिएबल चेंज कर दिया, मतलब नाम चेंज कर दिया वेरिएबल का। तो अभी इसमें प्रिंट स्टेटमेंट डालनी है ना, तो उसमें नम डालेंगे या नम्स? नम, क्योंकि अब नम हमें नम्स अगर प्रिंट कर देंगे हम तो पूरी लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगी, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन नम है मेन थिंग, जो हर वैल्यू को अलग एक एक करके जाता है। पहले 2 पे जाता है, फिर 4 पे जाता है, फिर 5 पे जाता है, ऐसे जाता है। तो हमें नम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब भी फॉर लूप यूज कर रहे हैं। जैसे देख रहे हो मैंने प्रिंट नम किया इधर, और जब नम की वैल्यू 5 हो गई तो ब्रेक कर दो लूप, मतलब मेरे को उसके बाद की वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 2 4 5 इसके बाद जो भी है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, और यहीं पे हमने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। नहीं, ये रन तो अभी कितनी बार किया है, 3 बार ही किया है लूप। 5 क्योंकि वैल्यू पे जाता है। अब 5 अगर मैं इधर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे 78 की जगह मैं 5 डाल दूं और यहाँ पे कुछ और रहने दूं, तो अब ये लूप थोड़ा ज्यादा रन करेगा। एक सेकंड, हाँ, अब ये लूप जैसे पहले 3 बार कर रहा था, अब पहले 3 बार कर रहा था, 5 बार करेगा। तो इसमें क्योंकि ये वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जब तक 5 नहीं आता जब तक चलता रहेगा लूप। ये भी एक बार कर लो। ये सब जो भी है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे हम भी एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो उसके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ नहीं आया फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये सबको? और साइड बाय साइड ये सब करते रहना, नहीं तो फिर बाद में करना तो बहुत। भैया ये मेरा चल नहीं रहा, मैंने एग्जैक्ट सेम कोड लिखा है पर वो ब्रेक में कोई एरर बता रहा है। मैं इसको स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ मैंने कर दी स्क्रीन शेयर। हाँ, तो अब इसमें देखो ना, आप इंडेंटेशन, आप एक बार स्पेस दबाओ ब्रेक के पहले, एक और बार, एक सेकंड रुको। नहीं, एक बार हाँ, आप हो गया। हाँ, हो गया ना। पर इसमें 78 फिर नहीं आया, तो 78 क्यों क्योंकि आएगा? 2 बार है। हाँ हाँ 2 बार है। नहीं, अब 78 आएगा भी नहीं, आपने 4 पे खत्म कर दिया ना लूप। अब जैसे अगर 78 पे खत्म करना है तो आपको नंबर इज इक्वल टू 78 करना पड़ेगा। ओके। हाँ, कि जैसे जो भी है उस पे अगर जब तक है जब तक ही चलेगा। भैया हाँ, मेरा कोड सही है लेकिन सिंटैक्स चैट में भेज दो या स्क्रीन शेयर कर दो, जैसे कंफर्टेबल है।
कोड चैट में भेज देता हूँ। इंडेंटेशन एरर है इसमें भी वही वाली प्रॉब्लम है जो दिशा पे हो रही थी। ब्रेक को थोड़ा आगे करना। हाँ यार मैं अभी ये आ रहा है सिंटैक्स है। सबकी यही प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार देखो चैट में जो एरियांश की। भैया वो जो रेड लाइन है ना नीचे, वो वाला, वो हट नहीं रहा। अगर मैं उसको हटाऊंगा तो वो एस हट रहा है नम्स में। स्क्रीन हाँ शेयर कर दो। ओके भैया। कोई और शेयर कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ। आपने कोलन नहीं लगाया? नम्स के बाद कोलन लगाओ। शिफ्ट और ये वाला शिफ्ट, ये वाला जो आप अभी लगा रहे हो, हाँ यही है। अब इसे एंटर दबाओ, एंटर प्रेस करो। हाँ हो गया। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई मेजर दिक्कत होती नहीं है कभी। यू कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ तो अब ये बेसिक फंक्शन से अब क्या है, अब मेरे वाले में भी एरर दिखा रहा है। कोई कुछ कह रहे हैं? चलो फिर अब मैं अब नेक्स्ट, हाँ खुश, यस खुश। ये एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर दो क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कब क्या क्या एक्सप्लेन करना है मेरे को शुरू से? हाँ, जो आपने नम्स वाला करवाया था। एक सेकंड। ये एक्सप्लेन करना है ना? हाँ जी। हाँ तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ना फॉर लूप्स क्या होते हैं, तो अब मैं उसका डिटेल में ही बात कर रहे हैं। तो अब जैसे मेरे को मान लो करना है कि 5 के बाद मेरे को कोई भी नंबर हो, मेरे को वो प्रिंट नहीं करवाना, चाहे कितने भी ज्यादा नंबर्स हो। जब तक 5 नहीं आता जब तक लूप रन होना चाहिए, और जैसे ही 5 आ जाता है वैसे ही लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल हम ये कीवर्ड है ब्रेक कीवर्ड। तो जैसे फॉर नम, ये नम एक टेम्परेरी वेरिएबल है। जैसे पिछली क्लास में हमने आई यूज किया था, इसकी जगह नम है। तो ये नम हर जैसे जैसे लूप रन होएगा एक एक करके वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी। जैसे पहले 2 पे जाएगा, ये फिर 4 पे जाएगा, फिर 78 पे जाएगा। तो ऐसे ये जाएगा और हम नम को प्रिंट करवा रहे हैं हर बार। अब लेकिन हमने इसमें ये कंडीशन डाल दी कि जैसे ही नंबर जो भी नम है हमारा वो 5 हो जाएगा, उसके बाद लूप ब्रेक हो जाए, मतलब 5 के बाद कुछ भी लूप ना चले। तो इसलिए हमने ये ब्रेक कीवर्ड यूज किया है। तो यही है बस एक्सप्लेन, और कुछ है नहीं इसमें। ओके भैया, थैंक यू। एक बार करके देख लेना। अभी हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है। एक मिनट। एक मिनट रुको।
हाँ, तो अब हम जैसे नेस्टेड लूप्स पे मूव ऑन करते हैं। नेस्टेड लूप्स का कोई मतलब बता सकता है क्या हो सकता है? बताओ। एक लूप के अंदर लूप। हाँ, तो जैसे हमने अभी सिंगल फॉर लूप पे बात कर रहे थे, तो अब डबल फॉर लूप है कि एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और लूप चल रहा है। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो इसलिए एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जैसे मान लो मेरे को एक पैटर्न क्रिएट करना है कि पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है। ऐसे करके मेरे को एक पैटर्न क्रिएट करना है, मान लो 5 रोज तक, कि एक रो में 1, सेकंड में 2 स्टार, तीसरे में 3 स्टार और चौथे में 4 और पांचवें में 5। ऐसे करके अगर मेरे को करना है, तो अब मेरे को 2 चीजों का काउंट रखना है। एक तो कि कौन सी रो चल रही है ना, और एक कितने स्टार्स है। तो अब ये 2 चीज आ गई, तो नाउ वी विल हैव टू यूज 2 फॉर लूप्स। तो अब इन 2 फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। तो जैसे मान लो मेरे को 4 रोज का बनाना है, तो मैंने एक रो वेरिएबल बनाया जिसमें 5 स्टोर कर दिया कि आई वांट 5 रोज। तो नाउ अब एक पहला फॉर लूप जिसमें हमारी आएंगी रोज, कितनी रोज तक करना है। फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज 1 से लेके रोज +1, क्योंकि सबको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एंड की जो वैल्यू होती है उसको एक माइनस करके वो लेता है ना। ये सबको याद है ना? हाँ, कि एंड की वैल्यू जो होती है उसको माइनस करके लेता है। तो हमने जब भी इंटेंशनली यहाँ पे +1 डाला है जिससे 5 तक का लूप रन करे, पहले वाला हमारा। तो ऐसे ही सेकंड में अब देखेंगे, तो सेकंड में हमें चाहिए अपने उसका काउंट, कितने स्टार्स प्रिंट होंगे। तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप बनाएंगे, लेट से इसे हम जे नाम दे देते हैं। अब इसे हमें 1 से लेके 1 तो मिनिमम है, 1 स्टार तो एक रो में होगा ही, मिनिमम वैल्यू है ये तो अब ये होना चाहिए i+1 है ना। जितनी रोज हैं उतने स्टार, की पहली रो है तो 1 स्टार, दूसरी रो है तो दूसरे स्टार, है ना। ये समझ में आ गया ना सबको कि i+1 क्यों डाले, ये बताओ। एक बार ये i+1 फिर से बता दो। हाँ, तो i+1 मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है जिससे, एक सेकेंड। हाँ, तो फॉर पहले वाले लूप का समझ में आ गया, पहले वाले लूप में रो+1 क्यों डाला है। हाँ, क्योंकि वो फिर रोज में 1 माइनस करके लेगा पाइथन, इसलिए हमने रोज +1 डाल दिया। हाँ, तो अब ऐसे ही इसमें हमें चाहिए कि एक पैटर्न, मैं ना तुम्हें एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ हम कैसा पैटर्न बनाना चाहते हैं इसमें। तो हमें जैसे हम चाह रहे हैं कि पहले में 1 एस्ट्रिक हो, फिर अगले जैसे एक सेकंड, अगले में 2 हो, फिर ऐसे ही अगले में 3 हो, ऐसे ही 5 तक। तो अब इसमें ये देखो, पहले ये तो रोज का काउंट हो गया जो आई वाला है हमें, है ना। हाँ, अब दूसरी में हमें ये भी काउंट रखना है कि एक रो में जैसे 1 है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में 3 है, तो एस्ट्रिक्स कितने होने चाहिए। अब मैंने फॉर इसलिए बनाया है दूसरे वाला कि फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i+1। आई हमारा है नंबर ऑफ रोज। तो अगर हम पहले लूप की बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में ये एक ही बार रन करेगा, क्योंकि 1 मिनिमम है तो 1 से शुरू करेगा ये। तो पहले आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, है ना, पहले केस में, है ना। समझ में आ गया कि पहली केस में आई की वैल्यू 1 है। हाँ, तो अब आई की वैल्यू 1 है, मतलब हम पहले रो की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें एस्ट्रिक भी 1 ही चाहिए। तो अब एस्ट्रिक के लिए फॉर जे इन रेंज आई i+1, तो अब इसमें भी मिनिमम वैल्यू आई है। तो पहले केस में दोनों चीजें आई होंगी, रो भी 1 होगा और स्टार भी 1 होगा। ये पहले स्टेप में हो गया, पहली साइकिल में, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड साइकिल पे जब हम जाएंगे तो आई अब 2 हो गया, है ना, क्योंकि 5 तक जाएगा ये, तो i2 होएगा। अब जिस केस में i2 होगा उस केस में j भी 2 हो जाएगा, क्योंकि j जो है वो 1 से लेके i तक जा रहा है। अब i कितना है, i 2 + 1 3, तो 3 माइनस 1 माइनस करके होता है,
तो 2 बार, ये भी 2 बार जाएगा, है ना? हाँ ऐसे करके ये 5 तक कर देगा। हाँ, तो ऐसे करके ये 5 तक जाएगा। तो अब एक सेकंड, अब इसमें एक बार इस बात अब इसमें जैसे मैं चाहता हूँ कि अब एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है हमें, स्टार प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एंड में कुछ भी ना रहे, जैसे इसका ना एक और ये होता है कि ये प्रिंट के बाद हम ये डाल देते हैं जिससे एंड में कि ये अलग अलग लाइन में आए, है ना? मतलब मैं नहीं चाहता कि लाइन के बाद आ जाए। स्लैश एन यूज भी कर सकते हैं, बैक स्लैश एन। हाँ, स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसी पे ही जा रहा हूँ क्योंकि एक नई चीज है तो सिखाना बेनिफिशियल है। ठीक है, और अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एक नई लाइन में जाए सब कुछ, तो मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करता, बस प्रिंट फंक्शन यूज कर दिया जिससे एक अलग लाइन में, नहीं तो ये बताऊँ ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे। अब ऐसे तो नहीं चाहते हम अलग अलग लाइन में चाहते हैं, तो इसलिए मैंने प्रिंट इसे ऐसे कर दिया। तो अब नाउ इफ आई देख सकते हो कि ये ऐसे आ गया, ऐसे चाहिए था हमें, है ना? ये बात क्लियर है सबको? क्योंकि ये ना थोड़ा टफ टॉपिक है, एक बार समझ लो। लेकिन ये एंड के बाद हमने बस वो उड़ाल के क्यों छोड़ा है मतलब? ये खाली प्रिंट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये खाली प्रिंट हमने इसलिए डाला है कि देखो एंड तो ये हो गया, स्पेस आ जाएगी बीच में, मतलब जैसे कि हर उसके बाद एक वो कि एंड में अगर मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, अगर मैं एंड नहीं डालूंगा तो क्या, ये देखो एंड के बाद ऐसे हो गया, हर कुछ एक ऐसे आ गया, ऐसे नहीं चाहिए ना हमें? हाँ। तो अगर मैं एंड नहीं डालूंगा ना, तो फिर ये जो है, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस जो बनी है इनके बीच में, ये आ जाएगी। अब मैं अगर मैंने एंड डाल दिया तो फिर ये एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगी, अब ये एक ही उसमें हो जाएगा जो भी रो है। और अगर मैं ये नहीं डालता, प्रिंट ये नहीं डालता, तो फिर वो एक ही लाइन में आ जाता सारा, ये देखो ऐसे। समझ में आया? हाँ। तो अब ये पर सारे ट्राई कर लो, और कुछ भी है कि इसकी साइकिल बाय साइकिल ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो भी समझ लेना, मतलब पूछ लेना अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि ये मेरे को भी जब मैंने पहली बार किया था, मेरे को भी बहुत टफ लगा था ये। अब हम आइट्रेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे और परिणन भैया बताएंगे इसके आगे का। ये एक बार कर लेना, फिर जब सबका हो जाए फिर बता देना। इसमें इंडेंटेशन एरर के भी बहुत चांसेस हैं, तो उसका ध्यान रखना। सिंटैक्स एरर क्या आ रहा है, या तो कोड भेज दो या स्क्रीन शेयर कर दो। हमने एंड में एक ही वो लगा रखा है, डबल कोटेशन, और एक तो प्रिंट, जो प्रिंट खाली वाला प्रिंट है
वो बैक स्पेस दबाओ उससे पहले। प्रिंट से पहले जो खाली वाला प्रिंट है उससे पहले एक बैक स्पेस दबाओ। इंडेंटेशन हटाने के लिए बोलते हैं ना अरे। हाँ क्या बोल रहे हो भैया? आप एक आपका ये आप नहीं पूछा ये। तो स्क्रीन प्रेजेंट कर। हाँ कर दो। हाँ मैं कह रहा था जो ये लाइन 11 में आपने जो खाली वाला प्रिंट डाला है उसमें बैक स्पेस प्रेस कर दो उससे पहले। अब टैब दबाओ टैब। हाँ हाँ अब शायद नहीं एक और पीछे करना पड़ेगा। बैक स्पेस दो। बैक स्पेस दो। भैया भैया हो गया। एक बैक स्पेस दो। भैया हो गया। हो गया। बैक स्पेस भैया हो गया। ठीक है। टैब टैब टैब। अब प्रिंट रन करना। हाँ वही ना। एक बार प्रिंट काम करो आप ये पूरी लाइन हटाओ। लाइन 11 को रिमूव करो। लाइन 11 मतलब ये जो प्रिंट वाली लाइन है ना ये सिर्फ खाली प्रिंट वाली लाइन से हटाओ। हाँ अब प्रिंट अपनी 10th लाइन के बाद एंटर प्रेस करो। एंटर एंटर एंटर। हाँ अब बैक स्पेस। अब उस लाइन को सिलेक्ट तो करो 11th लाइन को सिलेक्ट तो करो। बैक स्पेस दबाओ बैक स्पेस। इतनी जल्दी मत करो ना वो मैं ये जो है ये फॉर लूप 1 का पार्ट है। ये फर्स्ट फॉर लूप का पार्ट है तो जहाँ पे फॉर जे है ना वहीं से वहीं उसी लेवल पे वो शुरू होना चाहिए। एक और बैक स्पेस दो। अब वो दबा दो वो स्पेस बार। रुक के। हाँ एक और बार हाँ यहाँ से शुरू करो। यहाँ पे प्रिंट लिखो। डायरेक्ट टैब दबा देता ना एक बार। नहीं हो रहा था वो पता नहीं। रन करो अब। एक मिनट। जो रोज इक्वल टू 10 है वो ऊपर वाले फॉर लूप के अंदर है। हाँ वही इसे भी पीछे करना पड़ेगा। पीछे कर दो। आप बैक स्पेस दबाओ और एक और बार बस। अब फॉर आई एन जो फर्स्ट फॉर लूप है उसके बाद एंटर प्रेस करना। 8th लाइन के बाद एंटर प्रेस करना। अब हाँ अब ये फॉर लूप भी पीछे आना चाहिए। रियांश आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी। इंडेंटेशन पता है आपको रियांश क्या होता है? नहीं भैया। मुझे समझा दे एक बार सर। अच्छा देखो इंडेंटेशन बेसिकली होता है कि जैसे एक तो होता है कि जब हम नई कमांड लिखते हैं तब हम उसे स्टार्टिंग से लिखना पड़ता है मतलब बिना कोई गैप्स के। नहीं तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। अब जैसे फॉर लूप है। अब फॉर लूप में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फॉर लूप के बाद हमें स्पेस डालनी पड़ती है। टैब इंडेंट उसे इंडेंटेशन कहते हैं। नहीं तो उसे भी जो पाइथन है वो अलग कमांड ही सेपरेट कमांड समझता है।
तो नहीं तो वो अलग अलग वो रन नहीं हो पाती। अब हमें अगर कोई चीज फॉर लूप के अंदर काम करनी है तो वो फॉर लूप के बाद इंडेंट होगी, लेकिन अगर कोई नई कमांड है तो वो तो स्टार्टिंग से शुरू होगी। तो अब देखो जैसे लाइन 8 देखो, अब उसमें जो पहला फॉर लूप है ये किसी के अंडर तो है नहीं, ये खुद की एक सेपरेट कमांड है, तो अब ये स्टार्टिंग से शुरू होनी चाहिए थी। अब लेकिन इसमें जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है उस वजह से ये एरर आ रहा है। तो अब एक बार इसे स्टार्टिंग से शुरू करो, फॉर आई को बैक स्पेस करके पूरा स्टार्टिंग तक ले जाओ लाइन के। ये पूरा दोबारा लिखूं? एक काम करो, पूरा दोबारा ही लिख लो, हाँ बेटर रहेगा। पूरा पूरा नीचे का भी, नीचे तक का। हाँ अब इसे स्टार्टिंग से शुरू करो, बैक स्पेस दबाओ, बैक स्पेस एक और बार। हाँ अब यहाँ से शुरू करो लिखना। अब ये किसी के अंडर नहीं है, अब ये न्यू कमांड की तरह आएगा। अब आप स्टार्टिंग से लिखो। एक बार को हम क्वेश्चन वापस बता दे, एक सेकेंड। कोड भेजियो श्रियन अपना। हाँ लो मुझे से रिवर्स करना ऑर्डर को, बट ये रिवर्स नहीं हो रहा। हाँ एक सेकेंड देख रहा हूँ मुझे। रिवर्स मतलब क्या करना है देखो, तो पहले 1 6 स्टार आ गया, देन 6 स्टार के बाद नीचे वापस 6 स्टार, देन 5 4 3 2 1। जैसे फर्स्ट रो में 5 स्टार, सेकंड रो में 4 स्टार जैसे। हाँ फर्स्ट रो 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। समझ गया। इसके ऊपर ही सब नीचे। नीचे वाला कोड होएगा ना तेरा जो तू करना चाह रहा है। हाँ भैया उसने दोनों हाँ अगर तो मैं रोज को नेगेटिव नंबर कर दूं। नहीं नहीं अभी इसमें ना मैं बताता हूँ, ये i-1 तो वर्क ही नहीं करेगा, ये तो कोड ही खराब हो जाएगा इसकी वजह से, तो कोड ही एक बार रन करेगा। हाँ उससे मेरा सिर्फ 4 स्टार आ रहा है। हाँ वही तो एक बार मैं इसे तेरे को भेज देता हूँ, सबके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले किसी के यहाँ से करवा दे भाई। परंतु एक बार इसको देख ले, रियांश को, मैं ना श्रियन का देख। रियांश जो दूसरा वाला फॉर लूप है जो फॉर जे इन रेंज है वो फॉर आई इन रेंज के अंदर आएगा, तो इंडेंटेशन लगेगी ना भाई। तो फॉर जे इन रेंज और फॉर आई इन रेंज सेम लाइन में होगी? नहीं, फॉर जे इन रेंज के पीछे स्पेस लगेगी कि ये फॉर आई इन रेंज के अंडर आ जाए, वो समझ रहा है वो तुझे भाई पुरानी वाली हाँ हाँ ऐसे। अब प्रिंट भी फॉर जे इन रेंज के अंदर जाएगा। हाँ अब रन कर। अब खाली प्रिंट भी चाहिए हमें। बैक स्पेस नहीं 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 शुरू से। अब बैक स्पेस टैब दबाओ, टैब पे। हाँ एक और, हाँ बस यहीं पे प्रिंट, वो प्रिंट खाली प्रिंट। हाँ अब रन करो। हो गया ठीक है। हाँ श्रियन ये ना देखते रहना कोड, ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा मैं चैट में लिख देता हूँ। अगर समझ ना आए फिर पूछियो, नहीं तो आ जाना चाहिए। अगर ये मैं से रन कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। एक स्क्रीन शेयर करो ना। हाँ कर।
अच्छा आपने 3 स्टार डाले इसमें। हाँ हाँ ठीक है। तो रो -1 क्यों है +1? एक तो प्रिंट खाली कर जो नीचे वाला है। नहीं डबल कोटेशन भी नहीं चाहिए ना हमें उसमें, सिर्फ खाली ब्रैकेट। सेम ही है, एक मिनट। नो डिफरेंस। अच्छा तू मैं अच्छा ठीक है, ऊपर वाला भी है ना तेरा, ऊपर वाला एक बार हटाइयो, ऊपर वाला फॉर लूप जो तुझे ऊपर वाला अरे उसने पैटर्न बनाने के लिए कराया। नहीं लग। अच्छा ठीक है, हाँ फिर तो इसमें क्या पूछना है देखो। ये ना रोज -i क्यों है? अब देखो, अब पहले साइकिल पे अगर हम जाते हैं तो पहली साइकिल में आई की वैल्यू क्या है? 1। हाँ तो पहली साइकिल में आई की वैल्यू 1 है, मतलब हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो में हमें चाहिए जो लास्ट रो है उससे, जैसे अब सेकंड रो में देखो, सेकंड फॉर लूप में समझो कि रोज जितनी भी है, रोज 5 है हमारी, है ना, तो 7 है, तो 7 माइनस आई, 7 माइनस आई कितना हुआ? 6। 6 हाँ। हाँ तो 6 + 1 कर दिया हमने 7, जिससे 7 बार कोड रन हुए। ओह तो पहले केस में 7 आ गए। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आई की वैल्यू क्या है? सेकंड में i की वैल्यू 2 हो गई। हाँ सेकंड में आई की वैल्यू 7 - 2। हाँ तो 7 ऐसे ही करके हमने, जैसे पहले प्लस कर रहे थे हम एक तरह से, है ना, अब हमने माइनस कर दिया। उतनी जितनी आई की वैल्यू है उतनी रोज में से माइनस कर दी, उतने हमें स्टार्स चाहिए। पहले हम प्लस कर रहे थे। क्या काम नहीं कर रहा कुछ? ठीक है। तो भेजिए कौन स्क्रीन शेयर कर दे कुछ। सर मैं स्क्रीन से हो नहीं पाता, वो बोलता है कि वो अलाउड, वो नहीं कर पाता स्क्रीन शेयर, इसलिए मैंने आपको कोड भेज दिया। जरा देख लो। प्रिंट तो जो खाली वाला प्रिंट कर रहा है तो फर्स्ट में जो है वो तो फॉर के अंदर ही कर रहा है। देख फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप के बाहर होएगा वो। और जो सेकंड फॉर लूप है उसमें टैब दबाना पड़ेगा तेरे को, वो पहले आ रहा है। इंडेंटेशन ही रॉन्ग है बेसिकली इस पूरे में। सेलेक्ट करके भेज दे इसको कौन से। एक सेकंड। ओके श्रीन भाई। परंतु इतने ये आइट्रेशंस वाला करा दे, फंक्शन अगली क्लास में करा देंगे। मैं इतने इसका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ वही तो यार। हाँ तो ये तो हमने कर लिया ना, इसमें मैं कंफर्म करता हूँ। हमने इधर तक का सबको समझ आ गया होगा मैंने क्या करा। यस। ये तो कर लिया था ना, ऋषिक भैया ने करवा दिया था ना आई गेस। या से कोई बोल दो, एक ही बंदा बोल हाँ हाँ रहा है। मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा? पता नहीं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, इतना समझ आ गया था। अब एक क्वेश्चन है कि आइट्रेशन यही होता है कि हमने ये निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन में बताता हूँ मैं, इसमें क्या करना है हमें। एक लिस्ट है जो है, देयर इज अ लिस्ट एल इन दैट देयर इज अ टारगेट टी। ठीक है, टारगेट का वेरिएबल हम टी देंगे। रुक जाए क्वेश्चन समझाता हूँ। एंड फाइंड ऑन विच इंडेक्स इट इज। तो क्वेश्चन क्या है, एक लिस्ट है एल, ठीक है, उसमें एक टारगेट है, नंबर है, वो टारगेट है, ठीक है, कि हमें ये निकालना है कि कौन से इंडेक्स पे है। सपोज 5 है तो हमें निकालना है कि 5 कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। या टारगेट 6 है तो हमें निकालना है कि टारगेट मतलब सॉरी टारगेट कौन से इंडेक्स पे है। तो 6 कौन से इंडेक्स पे है, कोई बताएगा? फोर्थ। हाँ
ठीक है, तो हमें बस ये निकालना है कि जो टारगेट दे रखा है वो कौन से इंडेक्स पे होगा। कोई कर सकता है कोड इसे? तो टारगेट कौन सा है मतलब? टारगेट अभी हम टारगेट कुछ भी सेट कर सकते हैं, तो मैंने टी सेट कर दिया 5। मैंने वेरिएबल्स आपको दे दिए, तो मुझे कोई बता दो कि ये कैसे करना है, कोड क्यों कैसे करूँ कोड इसे। इसमें ये हिंट है जो मैंने शुरू में बताया था ना, वो लेन वाला, उस वे से होगा। बैक इंडेंटेशन के लिए आइट्रेशन के लिए ऐसे मैं आपको अगर नहीं समझ आता किसी को तो बता दूंगा। जो फर्स्ट वाले में हमने किया था ना, रेंज ऑफ लेन वाला, वो उस वे से ही होएगा। ये एक बार ट्राई करो। तो पहले हमने इसकी आई थिंक लेंथ ले ली, लेन ब्रैकेट है। क्या फॉर आई इन ऐसे करूँ, रेंज करूँ, क्या क्या बोल रहे हो आप? नहीं वो नहीं थी। नहीं आ रहा श्रियन, तू बता दे। हाँ वो लेन ब्रैकेट एल प्लस लेन ब्रैकेट एल प्लस 1, ठीक है। तो ये एल तक ही रह। रुक जा, मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर चेंज कर दूँ थोड़ा बहुत। 27 30 17 16। हाँ बताओ, मैंने टारगेट कर दिया 17। मतलब एल प्लस वन करेगा, टी प्लस वन करेगा। 30 प्लस 1। नहीं तो 17 बारी रन कर जाएगा। ये तो काउंटिंग आ जाएगी भाई। नहीं आया किसी को समझ? वो टी नहीं, वो एल प्लस 3 होगा ना शायद, क्योंकि मतलब वो जो भी बोल रहे हो उसमें से कुछ नहीं होएगा अभी तो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये है कि हमें लिस्ट में से वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिस्ट तो हर इन एनी केस आएगी ना फॉर लूप में। हाँ तो आई की जगह पहले एल लगाते हैं। आई कहाँ से आ गया फॉर में? आई तो टेम्परेरी वेरिएबल है, इनके बाद का मेन इशू है। इनके बाद क्या आएगा? फॉर लूप तो लगेगा ही। आई थिंक टी की जगह वहाँ पे एल आएगा, मतलब जो फॉर लूप वाली। एक सेकंड में बात। देखो याद करो, पहले जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था उसमें क्या बनाया था? हमने ऐसे किया था ना, फॉर नम इन रेंज ऑफ लेंथ एल, है ना, जिससे इंडेक्स एक्सेस होए। तो ये अच्छा लेन होगा और फिर ब्रैकेट में इसमें वो नम। अभी जब तक वो नहीं आते आ गए चलो अब तो, लेकिन वो उसी वे से होएगा। थोड़ा और दिमाग लगाओ, हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज, फिर ब्रैकेट में जब लेन लिखेंगे उसके बाद एक और ब्रैकेट में एल। एक सेकंड हाँ। में वापस नम्स। हाँ दिशा मैं- सही कर दी। एक सेकंड रुक जाओ, है ना? देख लेता हूँ। हाँ एक बार देख लो बाकी। रेंज में एक ब्रैकेट में, लेंथ में एक और ब्रैकेट में नम्स, और फिर दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। एक काम करो, मैं 5 मिनट देता हूँ, जिसको समझ आ रहा है चार्ट में लिख के मेरे को, फिर मैं कुछ बता दूंगा। हाँ आपके पास 57 तक है, 57 तक, जिसको समझ आया कोड लिख के दे दो, ठीक है? तो मैं वो समझा दूंगा। भैया करना क्या अभी दोबारा बता दो। और ऋषिक बता दे यार इसे क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। चैट में लिख देना तू। और मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी समझा देंगे श्रीयन। तेरे को प्रॉब्लम समझ आ गई ना श्रीयन? स्क्रीनशॉट ले सकता है इससे कि हमें ये टारगेट वाला जो नंबर है, हाँ तो रियांश को समझा दे प्रॉब्लम। लिस्ट में ढूंढना। क्या दिशा कुछ कह रहे थे आप? मैं कोई कुछ नहीं कह रहा था श्रियन, बस तू प्रॉब्लम रियांश को समझा दे। हाँ चार्ट में लिख दो। और कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा तो ये टफ प्रॉब्लम है, अभी नया नया फॉर लूप सीखा है तो टाइम लग सकता है।
बस 1 मिनट रह गया, 56 तक है। चलो हो गया टाइम। दिशा, हुआ आपसे थोड़ा बहुत? मुझे बोल रही थी क्या भैया? हाँ जी, आप कर रहे थे, आपसे हुआ कुछ, किसी से कुछ हुआ? नहीं। चलो मैं क्या करता हूँ, एक टी बना देता हूँ वेरिएबल, ठीक है? हमारा टी सपोज अभी 13 है, जो और मैंने मैंने, कोड लिखा है ना उसमें सबके इंडेक्स प्रिंट हो गए, सबके मतलब 0 1 2 3 4। चलो आप एक बार भेज देना, मैं उसमें भी बता दूंगा क्या दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। मैंने टारगेट बना दिया 13, टी इक्वल टू 13, ठीक है? टारगेट हमारा 13 है, मैं 13 का इंडेक्स निकालना है कि 13 इस लिस्ट में कौन से इंडेक्स पर है। मैंने रख दिया एक्स। अभी मैं बताता हूँ क्यों रखा है। फिर मैंने करा फॉर आई एन एल, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इफ आई, एक सेकेंड, हाँ, तो इफ आई इक्वल टू टी, इक्वल टू टी, प्रिंट एक्स एंड ब्रेक, एक सेकेंड, ब्रेक एल्स एक्स प्लस इक्वल टू 1। अब मैं समझाता हूँ क्यों करा मैंने ये, ठीक है? एक्स क्या है, हमने आपने एक्स, 13 कर दिया, x हाँ प्लस टार, 13। ओह माय बैड, एक बार रन कर लेता है इसको। तो इसका 13 का इंडेक्स 1 आ रहा है, राइट? और मैंने इसको कर दिया सपोज 17, 17 का इंडेक्स 2 आ रहा है, तो 2 ही ठीक है, ठीक है? अब मैं समझा देता हूँ मैंने क्या करा है इधर। और आई इन एल, इधर तक सबको समझ आ गया? नहीं। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ। मैंने लिस्ट तो समझ आ गई, टारगेट समझ आ गया, टारगेट लिया हमने। अब मैंने x इक्वल टू 0 इसलिए लिया है, हम कर रहे हैं आइट्रेशन परफॉर्म, मतलब हम आइट्रेट करेंगे थ्रू द लूप, मतलब थ्रू द लिस्ट। हम चेक करेंगे कि जो ये है, जो i है, वो इक्वल टू t है या नहीं है, और जो x है वो अभी इंडेक्स है, ठीक है? इंडेक्स है। तो अगर i अभी जब पहली बार आइट्रेट करेगा ना, पहली बार जाएगा लूप, तो क्या आएगा, वो चेक करेगा कि जो i है, ठीक है, मतलब अभी पहली बार में जो i होएगा वो 12 होएगा। जो 12 है वो अगर इक्वल टू 17 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट एक्स कर देगा। एक्स है वो इंडेक्स, ठीक है? हम डिफॉल्ट इंडेक्स ले रहे हैं, तो प्रिंट एक्स कर देगा, प्रिंट 0 कर देगा अभी के लिए। बट अभी तो नहीं है वो, अभी फिर एल्स भी तो लगाएगी उसके लिए, क्योंकि अभी इक्वल नहीं है, आई इक्वल टू टी नहीं है पहली बार में, तो एल्स लगा दिया। तो एक्स की वैल्यू एक बढ़ गई, एक्स हो गया 1, ठीक है? अब वो चेक करेगा कि जो आई इन एल, अब वो चेक करेगा कि जो आई इक्वल टू टी है, मतलब अब 13 हो गया सेकेंड आइट्रेशन में, तो 13 अगर 17 की इक्वल है तो प्रिंट एक्स, नहीं है तो एक्स प्लस इक्वल टू 1, मतलब एक्स एक बार एक बढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, तो बढ़ गई वैल्यू, बढ़ गई एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है? सॉरी 2 हो गई, पहले 0 थी, 1 फिर 2, है ना? अब 2 हो गई। अब हमने करा, वापस चेक करो, मतलब 17 इक्वल 70 और जो प्रिंट कर दिया। हाँ, अब 17 इक्वल टू 17 चेक करा और प्रिंट एक्स कर दिया। अब क्या हुआ, अब 17 इक्वल टू 17 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और एक्स हमारा 2 आ गया इधर, वैल्यू एक्स की 2 हो गई थी, तो फिर 2 हो गई थी, तो मैंने 2 प्रिंट कर दिया। अब एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है समझ नहीं आया। तो क्या हुआ, अगर, हाँ, अगर ये इक्वल टू नहीं है, तो फिर x की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, मतलब एक वो दूसरे इंडेक्स पे चल जाएगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली इंडेक्स है, और ये आइटरेट होता रहेगा लूप के हिसाब से। अब अगर किसी को भी एक्स वाला वे समझ नहीं आया, तो जो मैंने शुरू में कराया था ना, जैसे की कर रहे थे हम, फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, मतलब अब यहाँ पे एल है नम्स की जगह। तो जैसे फरीन एक बार ये कोड ट्राई कर, मैं चैट में भेज रहा हूँ, एक सेकंड। सबको समझ आ गया?
कोई बोल रहा है, ठीक है, अच्छा मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। रोहन आगे समझ। यस भैया। और कौन है मीट पर? जसकीरत सिंह आगे समझ। बोलने खुश। सर थोड़ा थोड़ा डाउट है पर हो गया। पूछो पूछो, थोड़ा सा डाउट डाउट पूछो। है। पर आंसर नहीं आया समझ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर यहीं दो। पर कोड दिखा दो प्लीज। कोड देख लो। क्या समझ नहीं आया, कुछ बताओ। सर जब आपने पहले तो आपने एक वो बनाया, इंडेक्स पे बनाया, टारगेट बनाया आपने, और फिर आपने एक्स लिया जो इंडेक्स है, फिर हाँ आपने ये वाला किया, तो उसके बाद से थोड़ा समझ ढंग से नहीं आया तो। देख, फॉर आई एन एल, ठीक है। अब आई एन एल देखो, फॉर लूप समझ आ गया था क्या होता है। एक बार ये सब छोड़, तो रुक जा। ये सब छोड़, मैंने करा एल इक्वल टू दिस वन टू एक्स टू वन। अब मैंने करा फॉर आई एन एल करेंट आई। ये समझ आ गया, ये कैसे हुआ। हाँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, रुक जा। हाँ, ये करा मैंने, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था, मतलब कि वो बार बार फॉर लूप चले जा रहा था जब तक एल खत्म नहीं होता, जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती। तो अब क्या हुआ, मैंने इसमें क्या करा, अ, मैंने चेक करा पहली पहली बार में जब फॉर लूप चला, पहली बार में उसका जो आई होएगा वो 12 होएगा, है ना। हम्म। तो जो हाँ। 12, हाँ, तो हम चेक कर रहे हैं जो 12 है वो टारगेट की इक्वल है। तो टारगेट क्या है, 70 है। अगर है तो प्रिंट एक्स, तो वो अभी तो जीरो भी है ना, अभी तो वो जीरो इंडेक्स पर ही है पहली आइटरेशन में। हाँ। अगर नहीं है तो एक्स प्लस वन, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस वन, कि एक्स की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो मतलब एक्स की वैल्यू वन हो गई, है ना। एक्स की वैल्यू वन हो गई। अब दूसरी आइटरेशन में जो वो होएगा, जो दूसरी बार वापस लूप चलेगा, तो हाँ। दूसरी बार में जो अब वो होएगा, आई होएगा 13 होएगा। हाँ। हम चेक करेंगे 13 17 की इक्वल हम्म। है तो प्रिंट एक्स, तो क्या होएगा, प्रिंट वन हो जाएगा इधर, क्योंकि अभी एक्स की वैल्यू वन हो गई थी। अगर नहीं है तो एल्स एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अब टू हो गई, एक्स की हाँ। वैल्यू अब टू हो गई ना। हाँ। अब हम चेक करेंगे जो आई है, अब इसमें आई थर्ड थर्ड टाइम जब लूप आइटरेट कर रहा है, तो उसमें आई 17 हो गया, राइट। लूप आई 17 हो गया ना, तीसरी बार। पहली बार 12 था, दूसरी बार 13 था, तीसरी बार 17 हो गया। फिर हम चेक करेंगे 17 इक्वल टू 17, तो अब एक्स की वैल्यू टू थी, तो प्रिंट टू हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा लूप। अब किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। प्रेशा, कुश, सर अब रोहन, आ गया। शौर्य। अभी 5 10 मिनट रुक जा यार। क्यों? अभी टास्क भी देंगे अभी कुछ। तो ये समझ आ गया सबको। यस। ठीक है, तो अब किसी को नहीं आया तो बता दो यार। नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, अगली क्लास में और एडवांस टॉपिक्स कवर करने हैं तो। चलो और ना यही ठीक है। कोड प्रैक्टिस करते रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि अगली क्लास में भी हमें यही वापस से समझाना पड़े, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, तो रिवाइज करते रहना, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे।